आप यहाँ नगर पालिका की अध्यक्ष हैं, इसके बाद भी आपके साथ में ऐसा व्यवहार किया गया? जो यहाँ पे सीएमओ मैडम है वो भी महिला है, आप भी महिला हैं, और जो यहाँ की विधायक मैडम है वो भी महिला हैं, तो ऐसी पार्शियलिटी क्यों हो रही है? क्योंकि कहीं ना कहीं जब 5 साल बाद फिर चुनाव होंगे तो सवाल तो जनता पूछेगी कि आपने क्या कार्य किया। जो पार्शियलिटी जो हो रही है सीएमओ मैडम के द्वारा, वो कहीं ना कहीं विधायक के हस्तक्षेप के कारण हो रही है। कितनी सच्चाई है? लिपिक को सीएमओ क्यों बनाया गया? क्या हमारे छत्तीसगढ़ में योग्य अधिकारी नहीं है, या ऐसी कुछ गड़बड़ झाला करने के लिए बनाया गया? आपको क्या लगता है जिस तरह का गड़बड़ झाला किया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं जो कांग्रेस के पार्षद है उनको भी साथ नहीं आना चाहिए, क्योंकि वो कहीं ना कहीं जनता के चुने हुए पार्षद हैं। अगर सच में ऐसा हुआ है तो आप भी साथ में आएंगे, आप पार्टी को किनारे करके आप अपने लिए आएंगे, अपने बैकुंठपुर के लिए आएंगे? हाल ही पे आने वाले समय पे छत्तीसगढ़ पे चुनाव होने वाले हैं, और चुनावी सरगर्मियां भी बढ़ती जा रही हैं। और आज अभी मैं कोरिया जिले के मुख्यालय बैकुंठपुर पे हूं, और यहां पे नगर पालिका के जो अध्यक्ष नमिता शिवरे जी हैं, उन्होंने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, और उन्होंने काफ़ी गंभीर आरोप लगाए थे सीएमओ के ऊपर पे, और आरोप लगाए थे यहाँ के जो मौजूदा विधायक हैं अंबिका सिंहदेव पे, कि किस तरह से जो सीएमओ हैं वो विधायक, जो हमारे यहाँ की विधायक हैं अंबिका सिंहदेव जी, उनके अंडर पे आके काम करते हैं, और किस तरह से जो शासकीय पैसे हैं, जो पैसे कहीं ना कहीं बैकुंठपुर के विकास के लिए यूज होने चाहिए, वो पैसे मनमाने तरीके से अपने पार्षदों को बांटे जा रहे हैं, और एक पार्शियलिटी की जा रही है बीजेपी और कांग्रेस दोनों पार्टियों के बीच में। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और जिस तरह से आपने इल्ज़ाम लगाया है, क्या क्या इल्ज़ाम आपने लगाया है? सबसे पहले तो मैं नगर पालिका के विकास के लिए काम करने की सोचती हूँ और सोच रखती हूँ। मेरे लिए 20 वार्ड बराबर है, लेकिन यहाँ पर मुझे अपने तरीके से मेरे अपने अध्यक्ष पद का अधिकार का काम नहीं होने दिया जा रहा है, जिसमें कि सीएमओ मैडम और अपनी विधायक मैडम ये मिल करके यहाँ का जितना नगर पालिका का काम होता है वहाँ जाकर पहले उनसे सलाह लिया जाता है। जब वो आदेश करती हैं तब नगर पालिका के कार्य को संचालित किया जाता है। अभी हाल ही में शादी घर का 8 तारीख को भूमि पूजन था, जिसमें विधायक मैडम को भी उन लोगों ने बुलाया था, और सही तरीके से ना कार्ड छपा, ना सारे पार्षदों को इनवाइट किया गया, और हम सब जब वहाँ पहुँचे कि अपने शहर के विकास के लिए कोई अच्छा चीज़ हो रहा है, भवन बन रहा है, हम सबको इसका लाभ मिलेगा, तो हम सब बहुत खुश थे। और वहाँ पर जब जैसे ही एंट्री करी है विधायक मैडम, और वहाँ पर डायरेक्शन देना शुरू कर दी अपने पार्षदों को, जो उनके थे अपने कांग्रेस के, आप पूजा करेंगी, आप बैठेंगी, आप बैठिए, आप बैठिए, एक का नाम ले लेकर गिन गिन के बैठाई। और हम जो थे लेडीज़ में हम लोग 4 हैं, चारों हम थे और 3 हमारे भैया लोग हैं, किसी को भी मतलब हाथ लगाने नहीं दिया गया। जबकि आप यहाँ नगर पालिका की अध्यक्ष हैं, इसके बाद भी आपके साथ में ऐसा व्यवहार किया गया? जबकि यह अधिकार पहला मेरा बनता है, फिर मैं अपने साथ अपने पार्षद को, जिस वार्ड का पार्षद है उसको मैं रखूँ, ये भी अधिकार मेरा बनता है। आप जो कह रहे हैं कि पार्शियलिटी की जा रही है, कांग्रेस के पार्षदों को काम बांटा जा रहा है, और जो पार्षद जिसको जनता ने चुना है, जो बीजेपी से आते हैं, उनके साथ में अनदेखी की जा रही है, उनके कार्यों में भी हस्तक्षेप डाला जा रहा है। हाँ भैया, जो अभी वर्चुअल यहाँ पर मुख्यमंत्री जी का हुआ था चुनाव के पहले, तो वहाँ 5 करोड़ रुपए की राशि हम लोगों को नगर पालिका को दी गई थी। तो हम इंजीनियर के साथ मिलकर सर्वे किए हर वार्ड में, 20 वार्ड में, और काम का लिस्ट बनाए। उसमें वो कागज़ चला गया विधायक मैडम के पास पैलेस में, और वहाँ से जो हमारे वार्ड के, जो हमारे पार्षद थे बीजेपी के, उसमें से काट छाट किया गया कामों को, और एकदम संक्षिप्त करके हमारे जो बीजेपी के वार्ड था, नाली, रोड, बिजली का काम था, इसके लिए पैसा आया था, उसको छोटा करके मतलब हम लोग के साथ ये पार्शलिटी की गई। जो यहाँ पे सीएमओ मैडम है वो भी महिला है, आप भी महिला हैं, और जो यहाँ की विधायक मैडम है वो भी महिला हैं, तो ऐसी पार्शियलिटी क्यों हो रही है? राजनीति जो विधायक मैडम है अपने उसमें ले करके वो अपने क्षेत्र का काम छोड़ करके नगर पालिका के काम में हस्तक्षेप कर रही हैं, जिससे डर से थोड़ा सीएमओ मैडम काम को सही तरीके से नहीं कर रही है। राजनीतिक हस्तक्षेप के चलते ही जो सीएमओ मैडम है वो अपना कार्य अपने सही ढंग से नहीं कर पा रही हैं, ऐसा इनका आरोप है। और एक चीज़ आपको और बताना चाहूँगा, अभी 2 दिन की पहले की घटना है, जब नमिता मैडम है उनके पास पे छत्तीसगढ़ी ओलंपिक का कार्ड भी लेट से भेजा गया, जिससे कि शायद वो कहीं ना कहीं वहाँ पर सही टाइम पर ना पहुँच पाए। कुछ ऐसा ही आपके साथ हुआ था? हाँ, नगर पालिका में हमेशा इस तरह की लापरवाही हो रही है भैया। जो भी प्रशासन की योजना आती है
उसमें वो लोग अपना सर्वे सर्वा बनना चाहते हैं। अधिक मतलब नगर पालिका अध्यक्ष का कोई हस्तक्षेप ना हो, उपाध्यक्ष और उनके पार्षद, नेता प्रतिपक्ष, विधायक मैडम और सीएमओ मैडम, ये लोग अलग तरीके से सारे काम को, मेरे पास 2 बजे का टाइम है प्रोग्राम का और 3:30 बजे कागज़ आता है, तो मैंने उसका भी विरोध किया। आपके साथ जो पक्षपात हो रहा है, क्या आपको लगता है कि आप जनता तक पहुंचा पाएंगे? क्योंकि कहीं ना कहीं जब 5 साल बाद फिर चुनाव होंगे तो सवाल तो जनता पूछेगी कि आपने क्या कार्य किया। जी हाँ भैया, मैं यही सोच करके इतने दिन तक चुप थी कि अब शायद हमारा काम सही गति लेगा, लेकिन अब सर से पानी ऊपर निकल रहा था, इसलिए हम लोगों ने आज प्रेस वार्ता की और यह कदम हमें उठाना पड़ा कि हमारा नगर पालिका का काम, हमारी नगर पालिका की जनता को पूरा जनता को लाभ मिल सके, जो शहर में विकास हो, उनकी छोटी छोटी काम है जो उनको हम पूरा कर सके और जनता तक हमारा सही सहयोग, जो क्योंकि जनता ही हमको आज चुनकर यहाँ पर बैठाई है, इसलिए हमारा फर्ज बनता है कि हम उनके अधिकारों को, उनके काम को सही तरीके से कर सकें। चलिए, निश्चित तौर पे जनता ने इनको इस पद पे बैठाया है तो सवाल पूछने का अधिकार भी जनता के पास है। चलिए, हमारे साथ पे भानुपाल जी भी हैं जो पहले नगर पालिका के उपाध्यक्ष थे, अभी वर्तमान पे बीजेपी से पार्षद हैं। जिस तरह के इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं कि जो पार्शियलिटी हो रही है, जो पार्शियलिटी जो हो रही है सीएमओ मैडम के द्वारा, वो कहीं ना कहीं विधायक के हस्तक्षेप के कारण हो रही है, कितनी सच्चाई है इसमें? बिल्कुल सही भैया, एक महिला होने के नाते शहर की जनता ने उनको विधायक बनाया था और एक महिला अध्यक्ष के साथ ऐसा दुर्व्यवहार करेंगे, दुर्भाग्यपूर्ण है इस शहर का। हम लोगों को किसी प्रकार का ऐसे आशा ही नहीं थी कि इस प्रकार का दुर्भावनापूर्ण काम करेंगे ये लोग। और एक लिपिक सीएमओ मुक्ता सिंह चौहान इतना भ्रष्टाचार करेंगी, ये सीमा से ऊपर है, जिसको अपन कभी कल्पना भी नहीं कर सकते। मेरे 20 साल के जीवन काल का, मैं आज 20 साल से उस नगर पालिका में पार्षद उपाध्यक्ष के पद पे था, मैंने ऐसा लिपिक सीमो कभी देखा ही नहीं। बस स्टैंड में 6 दुकानों की नीलामी हुई थी, जो नीलामी बोली करता उन्होंने 3 दुकानें एक दुकान की कीमत 61,75,000 रुपया था। 3 दुकानों को भ्रष्टाचार करने के लिए इन्होंने 6 दुकान का ऑक्शन किया। 3 दुकान के लोगों ने अपना अनेस्ट मनी फॉरफिट करा लिया और ये सीएमओ मैडम के सहभागिता से मिलकर लिफाफा पद्धति से काम किया गया। लिफाफा पद्धति में वही तीनों लोगों ने, जो 61,75,000 की दुकान थी, वो 16,75,000 में अपने नाम से आवंटन करा लिया। ये भ्रष्टाचार सीधा है। निकाय को इन 2 दुकानों में 85,50,000 रुपया का व्यक्तिगत निकाय को नुकसान हुआ। तो क्या लगता है आपको, लिपिक को सीएमओ क्यों बनाया गया? क्या हमारे छत्तीसगढ़ में योग्य अधिकारी नहीं है या ऐसी कुछ गड़बड़ झाला करने के लिए बनाया गया है? ये कांग्रेस के सरकार में भैया कुछ भी कर सकते हैं, ये पूरी सीमा लाग जाते हैं। उससे सीनियर कर्मचारी यहाँ पे हैं जो आज डिस्पैच में बैठे हुए हैं और उसको एक भ्रष्ट अधिकारी को सीएमओ बना के बैठा दिया गया है। ये कांग्रेस की लचर व्यवस्था है जिसके कारण ये काम चल रहा है। अगर अध्यक्ष महोदय द्वारा उनसे निवेदन करके पूछा जाता कि मैडम में किन मदों का पैसा और किस में खर्चा किया जा रहा, तो जानकारी देने से बाधित कर देती है। ये जानकारी कैसे देंगे बताइए? अगर उसमें कहीं गड़बड़ झाला हुआ तो सही जानकारी उपलब्ध कैसे कराई जाएगी? पहले सरकार के द्वारा मुख्य नगर पालिका अधिकारी को 50,000 चेक काटने का पावर था। आज सरकार ने भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने के लिए उसको 1 लाख का पावर अधिकार दे दिया, सिंगल इनिशियल पावर दे दिया गया। उसके वजह से वो सीएमओ रोज 50,000, 49,000, 50,000, 49,000 का चेक काटते चले जा रही है। क्योंकि कांग्रेस के पार्षद इनका विरोध करना नहीं चाहते। अगर हम सही विरोध करना चाह रहे हैं तो ये दबाने का प्रयास कर रहे हैं। ये ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको क्या लगता है, जिस तरह का गड़बड़ झाला किया जा रहा है तो कहीं ना कहीं जो कांग्रेस के पार्षद हैं उनको भी साथ नहीं आना चाहिए? क्योंकि वो कहीं ना कहीं जनता के चुने हुए पार्षद हैं, पार्टी को हटा के जनता के साथ में तो आना चाहिए उनको। मैं उन कांग्रेस के पार्षदों से और अपने बहनों से विनम्र आग्रह में निवेदन करना चाहता हूं कि शहर की जनता ने आपको सराखों पे बैठाया है, आप उसका दुरुपयोग मत कीजिए। सत्ता सरकार में जो कर्मचारी बैठा है वो आज यहाँ है, कल कहीं दूसरे जगह रखा। इसके पहले भी जो सीएमओ है उसका कोंगा पानी में इससे कहीं ज़्यादा भ्रष्टाचार हुआ था। उस भ्रष्टाचार को यहाँ और बढ़ावा देने का प्रयास कर रहे हैं। मेरा उनसे विनम्र आग्रह है कि वो इस प्रकार का प्रश्रय ना दें। ये प्रथा गलत है, ऐसी नहीं होनी चाहिए। लगातार अगर ऐसी बातें होती रहती हैं तो आप लोग आगे क्या एक्शन लेंगे? अभी तो ये शुरुआत है। ये 8 महीने के 9 महीने के कार्यकाल में इतना भ्रष्टाचार हुआ, जिसके लिए हम लोगों ने बीच बीच में कलेक्टर साहब को अवगत कराया। विधायक मैडम से भी निवेदन किए थे, मगर इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। कलेक्टर महोदय ने जांच करने का आदेश दिया है। अगर 1 महीने के अंदर इस पर संज्ञान नहीं लिया जाता तो इससे कठोर कार्रवाई करने के लिए हम लोग बाध्य हो जाएंगे। चलिए, निश्चित तौर पे जब जनता की बात होती है तो जनता को भी साथ में आना चाहिए। अगर जिस तरह का इल्ज़ाम यहाँ पर लगाया जा रहा है, जिस तरह के भ्रष्टाचार की बातें यहाँ पर की जा रही हैं सीएमओ मैडम के द्वारा कि उन्होंने इस तरह का भ्रष्टाचार किया है,
तो मैं भी अपील करूँगा जो बैकुंठपुर वासियों से कि वो भी बढ़ चढ़ के सामने आए, क्योंकि जो पैसा है हमारा ही पैसा, ये पैसा जो है हमारे टैक्स का पैसा है। जो बैकुंठपुर वासियों उनसे अनुरोध करूंगा मैं, और उनसे उम्मीद भी करूंगा कि अगर ये भ्रष्टाचार सच में है और जिस भ्रष्टाचार के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है और जिस भ्रष्टाचार को उजागर करने की कोशिश यहाँ पर की गई है, अगर सच में ऐसा हुआ है तो आप भी साथ में आएंगे, आप पार्टी को किनारे करके आप अपने लिए आएंगे, अपने बैकुंठपुर के लिए आएंगे। कैमरामैन उत्तम के साथ अब तक के लिए मैं सुनील शर्मा, जय हिंद।